एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये है रिगार्डिंग द कंबाइंड नोटिफिकेशन फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज नेट 2023, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट दैट इज एसएमएस पोस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर दैट इज एसटीओ एग्जामिनेशन 2023। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ रिगार्डिंग द आईसीएआर नेट 2023। अगर आपको एसटीओ और एसएमएस पोस्ट के बारे में जानना हो तो मैं उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको अगली वीडियो में दे दूंगी। ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली डेडिकेटेड रहेगा फॉर आईसीएआर नेट 2023 से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स है उसके बारे में। तो द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड दैट इज एएसआरबी विल होल्ड अ कंबाइंड एग्जामिनेशन फॉर नेट 2023 subject matter specialist and the subject senior technical officer examination 2023 mainly in online computer based test। मेक श्योर जितने भी एग्जाम होंगे इन तीनों पोस्ट के लिए जितने भी एग्जाम होंगे सब सीबीटी मोड में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्म में ही होंगे। एप्लीकेशन की डेट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। एप्लीकेशन जो है 22 ऑफ मार्च से शुरू होने वाला है, बट ऑफ कोर्स ये जो नोटिफिकेशन है ये आ चुकी थी 14 ऑफ मार्च 2023 को। चलिए सारा का सारा डिटेल देख लेते हैं, एज वेल एज जानते हैं कौन से बच्चे एलिजिबल है और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। फॉरेन डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन सबमिशन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का वो शुरू होगा 22 ऑफ मार्च 2023 से फ्रॉम 10 AM। लास्ट डेट जो होगी सबमिशन की वो होगी 10 ऑफ अप्रैल 2023। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा जो कि नेट एसएमएस और एसटीओ पोस्ट के लिए होगा वो होगा 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कोई भी डेट डिसाइड की जा सकती है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। So you can see here this is a section A which is containing the information regarding the national eligibility test that is NET examination. So the NET is a qualifying examination for determining the eligibility for the post of lecturer or assistant professor in the state agricultural universities and the other agricultural universities. अगर आपका NET examination qualify होता है तो आपके पास eligibility चली आती है lecturer के पोजीशन के लिए या assistant professor के पोजीशन के लिए, और ये पोजीशन आपको state agricultural universities में मिल सकती है या फिर other agricultural universities में मिल सकती है। The candidate desirous for appearing in the examination shall be required to take a CBT NET 2023 examination. Candidates clearing the NET will be eligible to apply for the post of lecturer or assistant professor in the SAUs or AUs. NET certificate will be issued by ASRB to the qualified candidates in the digital format through the DigiLocker app. मेक श्योर डिजिलॉकर ऐप में ही आपको आपके सर्टिफिकेट मिलेंगे, इसीलिए आपके पास प्रॉपर ढंग से आपकी आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए। उसके थ्रू ही आप डिजिलॉकर ऐप में जो है लॉग इन करोगे एंड देन वहीं से आपको अपना जो सर्टिफिकेट है उसे डाउनलोड करना है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ मास्टर डिग्री or equivalent in respective discipline and specialization completed on or before 30th September 2023 from any Indian university। आपके पास जो भी मास्टर डिग्री है इन अ डिजायरेबल फील्ड वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 सितंबर 2023 तक। अगर आप रिजल्ट अपेयरिंग स्टूडेंट अभी हैं भी, लेकिन आपका 30 सितंबर 2023 तक अगर आपके पास आपके हाथ में जो है आपका फाइनल डिग्री चला आएगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ 21 ईयर्स एज ऑन 1 Jan 2023। देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द नेट एग्जामिनेशन। मेक श्योर मिनिमम एज लिमिट तो है दैट इज 21 ईयर, मतलब अगर आप 21 साल या 21 साल से ज्यादा के हैं तो आप ये एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 21 साल से कम की है, यू आर बिलो 21, तो आप अपियर नहीं हो सकते हैं। तो मिनिमम एज क्राइटेरिया इन्होंने 21 ईयर की दी है और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी अपियर हो सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। मेक श्योर गाइस यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाएगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यानी इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मेक श्योर यहाँ पे जो है नेट के एग्जामिनेशन के लिए टोटल 60 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए 60 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके सिलेबस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हैं, यानी मैं कुछ कैटेगरीज आपको दिखा दूंगी, आप जिस कैटेगरी या जिस डिपार्टमेंट में आते हैं उस डिपार्टमेंट के रिस्पेक्टिव में जो सिलेबस अवेलेबल है आपको उसे गो थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 60 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी 60 टोटल डिसिप्लिन हैं जिसमें कि आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। चलिए फी की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 रुपीज का फी सबमिशन देना पड़ेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से हैं तो इट्स 500। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हैं तो इट्स 250। तो आपका डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा वही आपका डेट ऑफ क्वालिफाइंग नेट एग्जामिनेशन का भी डेट होगा। चलिए अब बात करते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन फॉर नेट 2023। देयर विल बी वन पेपर ऑफ 150 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी सॉल्व इन 2 आवर्स। तो देखिए टाइमिंग यहाँ पे जो है टाइम आपको देके रखा है 2 आवर्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे टोटल होंगे 150 क्वेश्चंस, ठीक है। और जो मार्क्स होगा पर क्वेश्चन वो आपको दिया जाएगा 1, क्योंकि 150 मार्क्स है और 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। These 150 shall be derived from the respective disciplines in which the candidates has opted to appear। आप जिस डिसिप्लिन में अपियर हो रहे हैं ना, उसी डिसिप्लिन की जो सिलेबस है उसी सिलेबस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिलेबस का जो लेवल है वो मास्टर प्लस बीएससी के लेवल का होता है।
ओके, तो मेक श्योर, लेकिन ऑफ कोर्स लेवल ये रहेगा, लेकिन आपके पास सिलेबस है तो आपको सिलेबस को गो थ्रू करके तब अपनी तैयारी करनी है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 75 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जो कि होगा अप्रॉक्स 50%। तो आप क्वालिफाइंग की कैटेगरी में चले आओगे। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए इट विल बी 45% मार्क्स एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए इट विल बी 40% मार्क्स। मार्क्स के फॉर्म में अगर बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को 75 मार्क्स स्कोर करना है आउट ऑफ 150, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 67.5 मार्क्स आउट ऑफ 150 और 60 मार्क्स आउट ऑफ 150 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। अब नेगेटिव मार्क्स की बात कर लेते हैं। 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द नेट 2023। देयर विल बी नो राउंडिंग ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स। और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव के मामले में जो है हर एक क्वेश्चन पे अगर आप गलतियां करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके चले जाएंगे। एग्जाम जो है ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होगा, तो इस बात का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसिप्लिन एंड देयर अप्रूव्ड एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर द नेट एसएमएस एंड एसटीओ पोजीशन। अब यहाँ पे अगर हम नेट की बात कर लेते हैं तो मान लीजिए आप एग्रीकल्चर बायोटेक में बायोटेक डिसिप्लिन से आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए आपका मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर या फिर बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, बॉटनी, प्लांट साइंस और लाइफ साइंस और प्लांट फिजियोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो क्वालिफाइंग डिग्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी या फिर सिर्फ जनरल माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट फिजियोलॉजी। सिमिलर बेसिस में मान लीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर बॉटनी और प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसी तरीके से गाइज आपको यहाँ पे जो है लगभग 60 डिसिप्लिन मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हम लोग कोड नंबर 1 2 3 4 5 देख पा रहे हैं, और अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं, यू कैन सी हियर लगभग जो है हमको देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स 60 डिसिप्लिन। लुक एट दिस, ठीक है। तो मेनली ऑफ कोर्स हर एक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ के बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको समहाउ इस ब्रोशर को पूरा का पूरा रीड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पॉइंट जो इन्होंने मेंशन किया है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट को किस तरीके से अपलोड करना है, सारी चीजें इसी में मेंशन है। मैं सिर्फ इस वीडियो में की पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रही हूँ कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है और कैसे कैसे फॉलो करना है। सिमिलरली जो आपके सिलेबस है ना, वो इन 60 डिसिप्लिन के लिए अलग अलग सिलेबस है, इसलिए आपको हर एक डिपार्टमेंट का अलग सिलेबस मिल जाएगा, एंड दैट इज वाई आपको अपने डिपार्टमेंट वाइज सिलेबस को डाउनलोड करके उसको टैली कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, बिकॉज ये एग्जाम मैंने भी दिया था, तो जो एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है ना, क्वेश्चन के जो लेवल होते हैं वो मास्टर एंड बीएससी लेवल के ही होते हैं। तो जो भी आपका डिसिप्लिन है ना, उस सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस वाइज चीजों को पढ़िए, इजिली आपको मास्टर या फिर जो आपका बीएससी में जो भी आपने बुक्स प्रीफर की थी ना, उस बुक्स में वो मिल जाएंगी, अनटिल अनलेस बहुत यूनिक टाइप का कोई डिसिप्लिन ना हो। यहाँ पे मेंशन है ऑल द कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेशन मेड फॉर द एग्जामिनेशन शेल बी एड्रेस टू द एग्जामिनेशन सेक्टर ASRB KB1 पूसा न्यू दिल्ली और ईमेल एट दिस शुड बी इनवेरिएबली कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ये सभी चीजें अगर आप चाहे मेल कर रहे हो या फिर कम्युनिकेट कर रहे हो, ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। अगर ये सब चीजें मेंशन नहीं है तो इस जो भी आप यहाँ पे मेल करोगे या उनको जो भी कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करोगे वो अटेंड नहीं किया जाएगा। सारी नोटिफिकेशन जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, दैट इज www.asrb.org.in। सो मेक श्योर इसको विजिट करते रहिएगा, यहीं पे सारा नोटिफिकेशन, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो या कोई इंटरव्यू का सिलेक्शन हो, सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। फॉर्म को फिलअप करने से पहले ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन करके रखा है, दैट इज नेम ऑफ एग्जामिनेशन, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, सो मेनी थिंग्स आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपके पास, फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, पैन कार्ड या फिर जो भी आपका आईडी है वो यहाँ पे उसका प्रूफ होना चाहिए, एवरीथिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर मेंशन करके रखा है कि सेंटर फॉर नेट एसएमएस एंड एसटीओ एग्जामिनेशन, यहाँ पे अलग अलग सेंटर मेंशन करके रखा है। आप देख सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे सिटी है या सेंटर है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिल दैट इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। ओके गाइस, सो ये सारा डिटेल था रिगार्डिंग द नेट एग्जामिनेशन, जो कि है आईसीएआर नेट 2023। इसे मैंने सिर्फ आईसीएआर नेट 2023 के बारे में बात की है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ फुलफिल होती है तो आपको ये एग्जाम जरूर देना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दिस एग्जाम एज वेल एज गेट क्वालिफाइड फॉर द लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एनी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।